हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में और डिफरेंट अदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस के कारण, जैसे एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण और एक ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले को डेराइव किया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने वहाँ पर ये बात पढ़ी थी कि जो हमारा चार्ज है वो डिस्क्रीट नेचर का होता है। डिस्क्रीट नेचर का मतलब कि चार्ज जो है उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होता है। मतलब चार्ज डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसमें एक पैकेट की जो वैल्यू होगी दैट इज नोन एज द क्वांटा ऑफ दैट चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। इन दोनों के इक्वल हो सकता है चार्ज की वैल्यू। अब हम एक तरफ तो ये कहते हैं भी कोई भी क्वांटिटी जो होती है वो हमारी कंटिन्यूस नेचर की नहीं होती, और चार्ज खास करके हमने डिफाइन कर रखा है इसी चैप्टर के अंदर कि चार्ज जो है वो कंटिन्यूस नेचर का नहीं होता पर डिस्क्रीट नेचर का होता है। तो फिर अब क्वेश्चन ये राइज आ गया कि अगर वो कंटिन्यूस नेचर का है तो ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग है। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि चार्ज हमारा कंटिन्यूस हो गया, बल्कि यहाँ पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक कंटिन्यूस मैनर के अंदर किया गया है। इस बात का मतलब ये है कि अगर हम चार्ज को किसी सरफेस पे, किसी लाइन के अलोंग या किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि दो सक्सेसिवली डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ द चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन हो, ये सेपरेशन ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल स्मॉल हो। जैसा मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पर मैंने एक सरफेस ली है, सरफेस एस मान लो, इस सरफेस एस के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। ये मैं प्लस साइन जो डिनोट कर रहा हूँ ये चार्ज के डिस्क्रीट पैकेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चार्ज के डिस्क्रीट पैकेट्स को मैंने यूनिफॉर्मली इस सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया इस तरह से कि दो सक्सेसिव डिस्क्रीट पैकेट्स के बीच का सेपरेशन जो मैंने यहाँ लिखा है डी आर, इस आर और ये डी आर की जो वैल्यू होनी चाहिए इसकी ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ से डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए नेग्लिजिबल स्मॉल हो। तो अगर हमारा चार्ज किसी भी सिस्टम के अंदर, चाहे वो सरफेस है, चाहे वो लाइन है, चाहे वो कर्व है, चाहे वो वॉल्यूम है, अगर उसके अंदर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि उस चार्ज के डिस्क्रीट पैकेट्स के बीच का सेपरेशन ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाए, देन दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इज सेड टू बी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन such a way that the separation between discrete packets of the charges is negligible small as compared to the distance from the observation point, then that distribution of the charge is said to be the कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हमने चार्ज के डिस्क्रीट पैकेट्स को एक तरह से कॉन्टीन्यूस मैनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, चार्ज कॉन्टीन्यूस नहीं हुआ। अब अभी जैसे मैंने बताया कि अगर चार्ज को इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कहलाएगा कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब उस चार्ज को हम एक लाइन के अलोंग भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक सरफेस पे भी कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इसी तरह से 3 डायमेंशनल स्पेस में भी हम चार्ज को कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो किस तरह के सिस्टम के ऊपर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके बेसिस के ऊपर हमारा ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
surface charge distribution, and third one is volume charge distribution. So depending upon the system या shape and size या dimensions of the system over which the discrete packets of the charge has been distributed continuously, this continuous charge distribution may be of one of the following three types: linear charge distribution, surface charge distribution, volume charge distribution. अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज है जिसमें हम चार्ज के डिस्क्रीट पैकेट को एक लाइन के अलोंग या एक कर्व के अलोंग कॉन्टिन्यूस मैनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इज सेड टू बी लीनियर चार्ज distribution. So if the charge is distributed continuously along a line or curve, then that distribution of the charge is said to be लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर चार्ज को कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास ये एक लाइन है और हमने एक पॉजिटिव चार्ज को इस लाइन के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि इसमें दो सक्सेसिव डिस्क्रीट पैकेट्स के बीच का जो सेपरेशन हो, ये किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट O से डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या हो, नेग्लिजिबल स्मॉल हो। इस बात का मतलब क्या है कि अगर हम चार्ज के पैकेट्स को, मतलब डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ द चार्ज है जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, अगर हम उसको एक लीनियर रोड, मान लो ये एक मार्कर है, ये एक लीनियर रोड की तरह काम कर रहा है, इसके ऊपर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और डिस्ट्रीब्यूट ऐसा किया है कि पहली बात तो इस रोड का जो डायामीटर होना चाहिए लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल स्मॉल हो, ताकि हम इस डायामीटर को या इसकी थिकनेस को क्या कर सकें, निगलेक्ट, ताकि ये किस तरह से बिहेव करे, एक लीनियर बॉडी की तरह। दूसरी बात, हमने चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि चार्ज इसकी लाइन, इसकी लेंथ के अलोंग एक तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब हर यूनिट लेंथ के अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, दो सक्सेसिव डिस्क्रीट पैकेट्स के बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट O से डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या हो, नेग्लिजिबल स्मॉल हो। देन वी कैन से दैट चार्ज हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टिन्यूसली अलोंग दिस लाइन। अब मान लो, अब इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग करेक्टराइज करने के लिए एक क्वांटिटी का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्टराइज करते हैं। एंड इट मे बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ द गिवन लीनियर चार्ज बॉडी। जो भी हमारी लीनियर चार्ज बॉडी है उसकी यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी है, दैट इज करेक्टराइज्ड इन टर्म्स ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मैथमेटिकली दिस लैम्डा कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ आवर लीनियर चार्ज बॉडी। मान लो हमारे पास ये एक लीनियर चार्ज बॉडी है जिसके लेंथ के अलोंग हमने चार्ज को कॉन्टिन्यूस मैनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इसका मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ जिसकी लेंथ है मान लो dl के जितनी, और इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है मान लो dq। तो लैम्डा की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, चार्ज ऑन द एलिमेंट डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट। जनरली हम लोग एक लेंथ के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी का यूज करते हैं विच इज नोन एज द लेंथ वेक्टर।
DL वेक्टर से इसको डिनोट किया जाता है। लेंथ वेक्टर का मतलब एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो उस एलिमेंट की लेंथ के इक्वल होगा और डायरेक्शन उस एलिमेंट के सेंटर पर टेंजेंट के अलोंग होगा, वो उसका लेंथ वेक्टर कहलाता है। तो हमने इसका एक लीनियर एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है DL, चार्ज है DQ, तो उसके लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? चार्ज ऑन द एलिमेंट डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट। अब मान लो हमें इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पॉइंट P O के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ। अब इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए हमें यहाँ पर मान लो एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q0, तो हम मान लो कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज Q0 ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पॉइंट O के ऊपर एक चार्ज पड़ा हुआ है, पॉइंट चार्ज Q0, जिसके ऊपर इस पूरे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कूलम्स लॉ का और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। कूलम्स लॉ की हेल्प से हम लोग दो पॉइंट चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से अगर हमें नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस दे रखे हों और उन सब के कारण टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना हो एक गिवन पॉइंट चार्ज के ऊपर, तो हम उनका वेक्टर सम यूज करके उस टोटल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इन दोनों का यूज करके हमने Q0 के ऊपर टोटल फोर्स को कैलकुलेट करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मान लो हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया इस पूरे के पूरे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, मान लो हमने इस पूरे लाइन चार्ज को नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर दिया कि हर एक एलिमेंट की जो लेंथ हो वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट O से डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या हो, नेग्लिजिबल स्मॉल हो। तो अगर इसकी लेंथ नेग्लिजिबल स्मॉल होगी तो मतलब ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करने लग जाएगा। तब हम क्या करेंगे, अलग अलग चार्जेस के कारण इस Q0 के ऊपर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सभी का वेक्टर सम कर देंगे अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हमारे पास Q0 के ऊपर टोटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए मैं पहले इसमें से एक सिंगल एलिमेंट मान रहा हूं जिसकी लेंथ है DL और चार्ज की वैल्यू है मान लो DQ। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पार्टिकल Q0 के ऊपर इस एलिमेंट के कारण जो फोर्स की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू में DQ डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लो डिस्टेंस की वैल्यू है R स्क्वायर इंटू में यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर मैं ये कहता हूं कि ये चार्ज भी पॉजिटिव है और ये चार्ज भी सारा लीनियर चार्ज के ऊपर पॉजिटिव है, मतलब लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्शन होगा, तो इस DQ चार्ज के कारण Q0 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो डायरेक्शन इस एलिमेंट से इस पॉइंट O की तरफ, तो इसका मतलब R कैप जो होगा दैट इज ए यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम द चार्ज एलिमेंट्स टुवर्ड्स द पॉइंट O। ठीक है, ये तो एक एलिमेंट के कारण आ गया। इसी तरह हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के कारण हम कूलम्स लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे Q0 के ऊपर और सभी का कर देंगे वेक्टर सम। अब जनरली क्या है कि जब हम वेक्टर सम लेंगे, मान लो टोटल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 ड्यू टू ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस लीनियर चार्ज को मैं F से डिनोट कर रहा हूं, तो दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस फोर्स ड्यू टू सेकेंड एलिमेंट प्लस फोर्स ड्यू टू थर्ड एलिमेंट प्लस अप टू फोर्स ड्यू टू nth एलिमेंट। फॉर्मूला होना चाहिए ये, और इस फोर्स को टोटल को हम समेशन से डिनोट कर सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n dFi। पर अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें ये फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, और ये फॉर्मूला हमने कहाँ से लिया है, कूलम्स लॉ से। और कूलम्स लॉ तो एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए, तो अगर ये पॉइंट चार्जेस के लिए है तो Q0 भी पॉइंट चार्ज, ये तो है ही, एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज की फॉर्म में, और एलिमेंट पॉइंट चार्ज की फॉर्म में तभी होगा, ऑल्दो इसकी एक सिग्निफिकेंट लेंथ है DL, पर इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल स्मॉल अगर होगी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तब हम इस एलिमेंट को एज ए
पॉइंट चार्ज के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। तो इट मीन्स अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए दोनों चार्ज पार्टिकल जो होने चाहिए वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। वो पॉइंट चार्जेस तब होंगे अगर दोनों की लेंथ नेग्लिजिबल स्मॉल हो, साइज 0 हो, तो dl की वैल्यू अप्रोचेस टू 0 होनी चाहिए। पर जब हम, तो इसका मतलब हमें इस इक्वेशन के ऊपर एक लिमिट अप्लाई करनी चाहिए दैट द लेंथ ऑफ द ith एलिमेंट शुड बी अप्रोचेस टू 0। तो जब ये लिमिट अप्लाई होगी तो एक एलिमेंट की लेंथ की वैल्यू नेग्लिजिबल स्मॉल, अगर लेंथ की वैल्यू नेग्लिजिबल स्मॉल होगी तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चार्ज ऑन द एलिमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल स्मॉल। चार्ज ऑन इंडिविजुअल एलिमेंट अगर नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाएगा तो फोर्सेस की वैल्यू भी नेग्लिजिबल स्मॉल। तो इनफाइनेटली स्मॉल क्वांटिटीज के फोर्सेस को अगर हम ऐड अप करते हैं तो उसके लिए हम समेशन की जगह क्या यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर द होल लाइन चार्ज L मान लो मैं इससे डिनोट कर रहा हूं। तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन पॉइंट चार्ज Q नॉट ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट शुड बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ओवर द होल लीनियर चार्ज या लाइन चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट dq बाय r स्क्वायर इनटू में r कैप। ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर dq क्या है, चार्ज ऑन ए सिंगल एलिमेंट, और चार्ज ऑन ए सिंगल एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट। तो दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट लैम्डा dl बाय r स्क्वायर इनटू में r कैप। Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन ओवर L लैम्डा dl बाय r स्क्वायर इनटू में r कैप। ये आ जाएगा टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन पॉइंट चार्ज ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ द चार्जेस को किसी एरिया के ऊपर कॉन्टिन्यूस मैनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कॉन्टिन्यूस मैनर का मतलब कि हम चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एरिया के अंदर कि दो सक्सेसिव चार्ज पार्टिकल या डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ द चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन हो वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल स्मॉल होगा। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इफ the charge is distributed continuously over a surface or एरिया। अगर हम चार्ज को एक सरफेस के ऊपर कॉन्टिन्यूस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दैट इज सेड टू बी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को करेक्टराइज करने के लिए हम लोग जिस क्वांटिटी का यूज करते हैं दैट इज नोन एज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग सिग्मा सिंबल से डिनोट करते हैं। और किसी भी सरफेस चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब द इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया ऑफ दैट गिवन सरफेस। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास ये एक सरफेस है S जिसके ऊपर हमने चार्ज को कॉन्टिन्यूस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। अब इसके कारण इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब अगर मैं इसका एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करता हूं जिसका सरफेस एरिया है मान लो ds और उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है मान लो dq, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, चार्ज ऑन ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय इट्स सरफेस एरिया दैट इज सेड टू बी इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा से हम इसको डिनोट करेंगे।
अब मान लो हमें एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और उसके कारण हमें एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर जो कि ओ पॉइंट पर पड़ा हुआ है, हमें टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F को कैलकुलेट करना है। मतलब इस पूरे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जितना भी चार्ज है उस सारे के कारण हमने पॉइंट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो हम वही लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे, कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। कूलम्स लॉ अप्लाई करने के लिए पॉइंट चार्जेस चाहिए, तो हम पहले क्या करेंगे, पूरी सरफेस को नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। मान लो हमने इसके n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। पहले एलिमेंट का सरफेस एरिया है ds1, दूसरे का सरफेस एरिया ds2, ds3 एंड सो ऑन। पहले के ऊपर चार्ज की वैल्यू है dq1, दूसरे के ऊपर चार्ज की वैल्यू है dq2 एंड सो ऑन। सिमिलरली पहले के कारण Q नोट पे जो फोर्स लग रहा है वो है dF1, दूसरे के कारण जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू dF2 एंड सो ऑन। तो हमने ये सारा कंसीडर कर लिया। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज Q नोट ड्यू टू होल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ड्यू टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट सरफेस चार्ज, दैट इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू द इंडिविजुअल एलिमेंट्स। अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स के कारण फोर्सेस को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मान लो मैं ith एलिमेंट के कारण, इस सारे को मैं एक बार समेशन से डिनोट कर देता हूं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n dfi। अब इस समेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमें फोर्स ऑन द क्यू नोट चार्ज ड्यू टू ith एलिमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली ith एलिमेंट के कारण Q नोट के ऊपर जो फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इनटू में चार्ज ऑन द एलिमेंट लेट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय dqi डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर ri स्क्वायर। मान लो मैं ith एलिमेंट इमेजिन कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है dqi और इसका डिस्टेंस है ri के जितना, ठीक है। और मान लो हमारे QI से dqi से Q नोट की तरफ एक यूनिट वेक्टर है ri कैप, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स एंड एक्टिंग अवे, तो मल्टीप्लाइड बाय ri कैप। क्लियर है बात। पर ये फॉर्मूला हमारा तब एप्लीकेबल होगा अगर हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं। कूलम्स लॉ तब अप्लाई होगा जब दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्जेस हों। ये तो पॉइंट चार्ज है ही, तो ये पार्टिकल भी क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो ये इसका तो सरफेस एरिया अपन ने फाइनाइट मान रखा है dsi। तो अगर हम एलिमेंट इतना स्मॉल ले लें कि इसके सरफेस एरिया की वैल्यू नेग्लिजिबल स्मॉल हो एज कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो तब इसका साइज नेग्लिजिबल स्मॉल हो गया, तब ये चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। उस कंडीशन में फिर हमारा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। मतलब कंडीशन ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब ये कंडीशन अप्लाई की जाए कि इसके ऊपर लिमिट अप्लाई किया जाए दैट इंडिविजुअल एलिमेंट के सरफेस एरिया की वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइटली स्मॉल हो। तो वैल्यू पुटअप करोगे तो समेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में dfi ओवर द होल सरफेस s। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ Q नॉट dqi by ri square ri cap over the surface s. This would represent the total force experienced by a given point charge due to a surface charge distribution। ठीक है, dq की वैल्यू रहेगी। dq की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस s Q नॉट बाय ri स्क्वायर। dq की वैल्यू क्या है, चार्ज ऑन द ith एलिमेंट। तो इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पर चार्ज ऑन एन एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इनटू में ds के इक्वल। अगर ith एलिमेंट की बात कर रहे हो तो चार्ज ऑन ith एलिमेंट इक्वल टू सिग्मा इनटू में सरफेस चार्ज एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस एलिमेंट। सिग्मा थ्रू आउट द होल सरफेस सेम है, कारण क्योंकि हमने चार्ज को यूनिफॉर्म मैनर के अंदर और कॉन्टिन्यूस मैनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो सिग्मा ds into में ri cap. So this would represent an expression for the force on a given point charge due to a
कॉन्टिन्यूस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, जैसा पहले इन दोनों केसेस में मैंने बताया कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम चार्ज को एक वॉल्यूम के अंदर, 3 डायमेंशनल बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म और कॉन्टिन्यूस मैनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें, देन दैट इज सेड टू बी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड इन ए कॉन्टिन्यूस मैनर over the volume of a given body, then it is said to be volume charge distribution। और volume charge distribution को characterize करने के लिए हम लोग जिस quantity का use करते हैं that is said to be volume charge density। rho symbol से हम इसको denote करते हैं and it may be defined as the electric charge per unit volume of the given बॉडी या गिवन स्पेस या गिवन सिस्टम जिसके ऊपर भी हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो इसमें भी अगर हमें उसी तरह की प्रॉब्लम दी जाए कि अगर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के ऊपर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण नेट फोर्स की वैल्यू निकालनी है, मान लो ये एक 3 डायमेंशनल बॉडी है जिसके वॉल्यूम V के अंदर हमने चार्ज को कॉन्टिन्यूस मैनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पूरे के पूरे वॉल्यूम को n नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। मान लो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अंदर चार्जेस की वैल्यू है डेल्टा Q1, डेल्टा Q2 अप टू डेल्टा Qn, और उनके वॉल्यूम्स की वैल्यू है डेल्टा V1, डेल्टा V2 अप टू डेल्टा Vn। और इन सभी के कारण जो फोर्सेस की वैल्यू आ रही है एट द टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट द पॉइंट O इन द फ्री स्पेस, पहले एलिमेंट के कारण फोर्स लग रहा है डेल्टा F1, दूसरे के कारण डेल्टा F2, nth के कारण डेल्टा Fn। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली टेस्ट चार्ज Q0 के ऊपर टोटल फोर्स की जो वैल्यू आएगी डेल्टा F1 प्लस डेल्टा F2 प्लस डेल्टा Fn, इन सभी का वेक्टर सम, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा Fi। डेल्टा Fi जो होगा फोर्स ड्यू टू द ith एलिमेंट ऑन द टेस्ट चार्ज Q0, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू में डेल्टा Qi बाई Ri स्क्वायर Ri कैप। Ri is the distance of the ith element from the given test charge and Ri cap is the unit vector pointing away from the ith element towards the given observation point O। अगर नेगेटिव चार्ज होता दोनों में से कोई एक तो अट्रैक्टिव नेचर का होता, तो उस केस में फोर्स अंदर की तरफ लगता। ठीक है, पर ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब ये एलिमेंट जो हो वो पॉइंट चार्ज की फॉर्म में हो। ये पॉइंट चार्ज तब होगा जब इस एलिमेंट का खुद का साइज 0 हो। इसका साइज 0 तब होगा या नेग्लिजिबल स्मॉल तब होगा जब इसके वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू क्या हो, नेग्लिजिबल स्मॉल हो। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, लिमिट डेल्टा Vi अप्रोचेस टू 0, जिससे ये समेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में, और डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा Fi इज कन्वर्टिंग इनटू द df। तो वैल्यू पुटअप करोगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 dq बाय Ri स्क्वायर इंटू में Ri कैप। dq इज द चार्ज ऑन ए स्मॉल एलिमेंट। अगर एक स्मॉल एलिमेंट के ऊपर चार्ज की वैल्यू है dq, वॉल्यूम है उसका dv और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, तो चार्ज ऑन द एलिमेंट dq की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू में dv। तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 रो dv डिवाइडेड बाय Ri स्क्वायर इंटू में Ri कैप। दिस वुड रिप्रेजेंट एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन ए गिवन टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप देखो फर्क सिर्फ इतना आया है कि पहले केस में हमारे पास यहाँ पर डेल्टा क्यू डी क्यू में कन्वर्ट हो गया, डी क्यू की वैल्यू के अंदर यहाँ पर लैम्डा डी एल था,
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू आई थी सिग्मा डी एस, और इस केस में आ गया रो डी वी, और कोई खास फर्क नहीं है, बाकी सारा सेम रहेगा। उसके बाद है हमारे पास, ये तो बात होगी फोर्स कैलकुलेट करना। अब उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर हमें कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कैलकुलेट करनी हो तो वही सेम मेथड है सारा का सारा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी सिस्टम हमें दिया गया उस सिस्टम के कारण अगर हमें गिवन पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो पहले उस गिवन पॉइंट के ऊपर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर हम पहले एक पॉइंट चार्ज इमेजिन करते हैं जिसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है। एक पॉजिटिवली चार्ज टेस्ट चार्ज हम वहाँ पर इमेजिन करेंगे, उसके ऊपर हमारे सिस्टम के कारण फोर्स कैलकुलेट करेंगे, उस फोर्स को उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। और टेस्ट चार्ज क्यू नोट के ऊपर अपन फोर्सेस का फॉर्मूला ड्राइव कर ही लिया। तो पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट के कारण कैलकुलेट करेंगे। तो दैट इज इक्वल टू, पहले फोर्स निकालेंगे, फोर्स ड्यू टू ए सिंगल एलिमेंट विच इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन द एलिमेंट इनटू में टेस्ट चार्ज क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू में आर कैप। ठीक है, और टोटल फोर्स निकालेंगे तो दैट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ओवर द होल सिस्टम। लीनियर है तो पूरी लाइन चार्ज, सरफेस है तो सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल वॉल्यूम पे, डी क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इनटू में आर कैप। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो टोटल फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू में आर कैप। तो दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू में आर कैप। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला। अगर हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में चार्ज को कैरेक्टराइज करने के लिए हम लोग जिस क्वांटिटी का यूज करते हैं दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, विच मे बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ से चार्ज ऑन ए स्मॉल एलिमेंट की वैल्यू आ गई लैम्डा इनटू में डीएल, ये वैल्यू हम यहाँ पुट अप करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। अगर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा डी एस के इक्वल। तो तब हम यहां पर डी क्यू की जगह पुटअप करेंगे सिग्मा डी एस। सिमिलरली अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो तो यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी रो डी वी। तो यहाँ पर सिर्फ अपने को रो डी वी ही पुटअप करना है, हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आज हमने कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अगर हम चार्ज को किसी सिस्टम के अंदर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, एक बॉडी के अंदर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ द चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन हो वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल स्मॉल हो, देन दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि चार्ज के कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि चार्ज कॉन्टिन्यूस नेचर का हो गया, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस हो गया। अगर हम चार्ज को एक लाइन के अलोंग या कर्व के अलोंग कॉन्टिन्यूस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कॉन्टिन्यूस मैनर में तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली अगर 3 डायमेंशंस में अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉन्टिन्यूस मैनर में तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। फिर हमने उन तीनों के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
एट एनी गिवन पॉइंट चार्ज को कैलकुलेट किया था। उसके लिए हमने पहले एक स्मॉल एलिमेंट के कारण हमारे टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट किया और उसको पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया। लाइन चार्ज के केस में स्मॉल एलिमेंट के चार्ज की वैल्यू dq की वैल्यू आई थी लैम्डा इंटू में dl। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में dq की वैल्यू आई सिग्मा इंटू में ds और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में dq की वैल्यू आई रो इंटू में dv। बाकी सारा सेम आ रहा है। तीसरी बात हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। फोर्स ऑन द गिवन पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट के कारण फोर्स निकाला, पूरे के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पूरे सिस्टम के कारण टोटल फोर्स की वैल्यू आ गई ऑन द गिवन टेस्ट चार्ज। फिर हमने फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये जनरल फॉर्मूला आ गया। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए dq की जगह रो dv, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए dq की जगह सिग्मा ds, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए dq की जगह लैम्डा इंटू में dl। सो दिस इज अबाउट योर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके कारण एक टेस्ट चार्ज के ऊपर कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्स की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। एंड दैट्स ऑल अबाउट योर आवर टुडेज लेक्चर। बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे।